नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र। एक बार फिर स्पोर्ट्स 9 की खबर पर लगी है मोहर। हम लगातार आपको ये अपडेट बता रहे थे कि आईसीसी की तरफ से जो मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के माफी मांगने का दावा पाकिस्तान कर रहा है वो दरअसल खोखला दावा है। आईसीसी ने कोई ऐसी माफी नहीं मांगी है और अब आईसीसी ने बाकायदा एक लिखित चिट्ठी भेजी है, एक ईमेल किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आरोप लगाया है कि एक साथ कई नियमों का उल्लंघन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है और उस पर उनका जवाब मांगा है। कुल मिलाजुलाकर पंगा लेना भारी पड़ा है। एशिया कप में जिस तरह से क्रिकेट की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा से बाहर जाकर बेवजह का बवाल किया गया, अब वो बवाल पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ सकता है। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आज जो भारत और ओमान का मैच है उस मैच के हवाले से भी विस्तार से बातचीत करेंगे। इस शो पर कुणाल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर की बता देते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान के रवैये पर अब आईसीसी सख्त हो गया है, यानी आईसीसी ने अब एक तरीके से कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आईसीसी के सीईओ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांगा है। आईसीसी सीईओ ने बाकायदा ईमेल किया है और इसमें आरोप लगाया है कि एक साथ कई नियमों का उल्लंघन किया गया और इसमें सबसे बड़ा उल्लंघन किया गया प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया के प्रोटोकॉल को तोड़ने का। ये बहुत गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि इस एरिया में फिक्सिंग को लेकर और तमाम चीज़ों से एहतियातन बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। यहाँ मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर जिनकी एंट्री है उनकी बाकायदा फोटो लगी होती है इस पूरे एरिया में। उसके अलावा और किसी को यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिलती। हर मैच से पहले इस प्रोटोकॉल को बदला जाता है। जब टीमें बदलती हैं तो वहां पर वो तस्वीरें बदलती हैं। एक तरीके से वो एडमिट कार्ड होता है कि आप दिखाइए, या आइडेंटिटी कार्ड होता है कि आप यहां पर आइए, आपकी शक्ल देखेंगे और फिर आप अंदर जाएंगे। लेकिन वहां पर जिस तरह से नियम तोड़े गए, अब आईसीसी ने ईमेल किया है और ईमेल में जवाब मांगा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ना सिर्फ झूठ बोला गया बल्कि नियम कैसे तोड़े गए। आपको पहले बताते हैं कि आईसीसी की तरफ से सोर्सेस के हवाले से क्या कहा गया है, फिर से इस पे कुणाल से विस्तार से बातचीत भी करेंगे। पहले बयान दिखा दीजिए आईसीसी के सोर्स के हवाले से जो आया है, उस पर फिर बातचीत करेंगे। मैच रेफरी पाइक्राफ्ट सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान टीम और उनके बीच किसी तरह का भ्रम ना रहे। वो पाकिस्तान के कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा से बात कर रहे थे। ये एक संवेदनशील मीटिंग थी और जिसे पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर ने के कैमरे पर रिकॉर्ड करने का कोई औचित्य ही नहीं था। लेकिन बार बार मना करने के बाद भी पाकिस्तान के मीडिया मैनेजर नहीं माने और उन्होंने रिकॉर्डिंग की। ये कहना है आईसीसी के सोर्स का और इसी आरोप में अब वो ईमेल किया गया है आईसीसी के सीईओ की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कुणाल, अब हम लोग लगातार चर्चा हो रही थी और मैं ये कह भी रहा था, देखिए कि अब इस बार मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी पड़ेगा। अब जवाब मांग लिया गया है और जिस एरिया में जाकर ये नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है वो बेहद संवेदनशील एरिया होता है। हम और आप जानते हैं कि वहां पर किस तरह से सबकी नजरें रहती हैं। तो अभी तक तो झूठ ही बोल रहे थे, अब झूठ बोलने के साथ साथ नियमों के तोड़ने का आरोप भी दिखाई दे रहा है साबित होता हुआ। बिल्कुल जी सर, हम ये बात कर ही रहे थे, मगर पाकिस्तान क्या होता है ना कि जैसे वो शेयर के प्राइसेस होते हैं ना, जीरो कभी नहीं होते, मगर वो अपना बॉटम छूते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान जो है बॉटम छू लेता है। अब मतलब ये कैसा हंसी मजाक है? कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है क्या? तो जहां पर आप जाओगे मैच रेफरी के कमरे के अंदर, वहां पर आप वीडियो बना लोगे जिसमें ऑडियो नहीं होगा और फिर क्लेम करोगे कि मैच रेफरी ने माफी मांगी है, जो उन्होंने मांगी ही नहीं है, और फिर कोई कुछ कहेगा नहीं, इस पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, आपका पॉइंट साबित हो जाएगा। मतलब किसको प्लीज करने की, किसको बेवकूफ बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये इनको समझ नहीं आता कि कैसी बचकानी हरकतें हैं। जो कि मतलब जो गली मोहल्लों के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, वहां पर इस तरीके की बातें हो जाती हैं तो समझ में आता है, ठीक है, फिर आप कुछ भी करते रहो। मगर यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप ये हरकतें कर रहे हो, समझ के परे। मुझे याद ही नहीं आता किसी और टीम ने या कभी भी कोई ऐसे वाकया हुआ हो जहां पर इतनी हल्की हरकतें हो, इतनी हल्की बातें की जाए। मगर पाकिस्तान है, वो अपना नया बॉटम छू लेते हैं। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं कि भाई सीईओ ने पत्र लिखकर बोला कि आपने नियमों का उल्लंघन किया, जिस टीम की हरकतें आप देख रहे हो उसको क्या नियम समझ में आएगा कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आवाम को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। किन हरकतों पे वो उतर आए हैं कि भाई वीडियो बना के जिसका ऑडियो नहीं है उसमें कुछ भी लिख दिया, फिर उसके बाद आपका जो बोर्ड है वो भी उसे क्लेम कर रहा है। मतलब ये इस पे हंसी भी नहीं आ रही है, अब तो दया आ रही है कि भाई अब आप क्या ही कर रहे हो ये सब कुछ।
अब आईसीसी ने बिल्कुल सख्त किया, एक जिम्मेदार बोर्ड, एक जिम्मेदार संस्था की तरह उन्होंने एकदम अपना अपना लेटर लिख के जवाब मांगा कि भाई इसका एक्सप्लेनेशन दो, आप ऐसे कैसे प्रोटोकॉल तोड़ सकते हो। कुछ लोग जैसे आपने समझाया अभी अलाउड होते हैं, वहां पर आपका मैनेजर फोन कैसे इस्तेमाल कर सकता है, वहां की फोन इस्तेमाल करने पे पाबंदी होती है। बुलाया आपको इसलिए गया था कि भाई एक संवेदनशील मैच है, उस मैच के ऊपर जो है ना बात हो जाए कि खेल लो और जो भी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाए। उसको रिकॉर्ड करके आप उसका मतलब अर्थ का अनर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्या माइलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली ये है कि आपकी फजीयत हो गई है। अब आप चाहते हो कि कोई ना कोई चीज ऐसी पेश कर दी जाए जिससे अपनी इज्जत बच जाए। पैसे आपने गंवाने नहीं है, अगर पैसे आपने छोड़ने तो फिर आप छोड़ के चले जाते, आप मैच खेलने आते ही नहीं, और उसके रिपरकशंस जो और दूसरे हैं वो भी आप झेलते, मगर वो सब आपने करना नहीं है। तो ये ओछी हरकतें करके जो है वो अपने आप को बचा रहे हो। शोभा नहीं देता मोहसिन नकवी, उनकी टीम को ये सब शोभा नहीं देता। वो तो मंत्री भी है सरकार के अंदर, इस तरीके की हरकतों से आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हो। बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं कुणाल। और एक चीज और बहुत साफ हो गई, मतलब जो हम इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से हमने शुरू से फॉलो किया और आपने वीडियोस में भी शोज में भी लगातार अपने सब्सक्राइबर्स को बताते रहे कि शुरुआत तभी हो गई थी, भारतीय टीम ने वो जेस्चर तभी दिखा दिया था जिस दिन मैच से पहले, यानी इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन था वहां पर भी जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर था। अब मुझे लगता है, और अगर मैं सही हूं आप भी इस पर कंफर्म करें, मुझे लगता है कि अब जो हम बात कह रहे थे ना कि अब इस बार बीसीसीआई ने भी तय कर लिया है कि इस बार अब इनको सबक सिखा के ही मानेंगे, क्योंकि आईसीसी की शुरुआत से ये कोशिश थी कि निकल जाए मामला। आईसीसी का इस पूरे टूर्नामेंट में रोल क्या था, हम और आप जानते हैं। सिर्फ रोल ये था कि भाई आपको मैच रेफरी अवेलेबल कराने, हम मैच रेफरी अवेलेबल करा देंगे, वरना टूर्नामेंट एसीसी का था, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। बवाल तब शुरू हुआ जब आपने एनडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाया। एनडी पायक्राफ्ट पर आरोप लगाने के बाद आपने कहा इनको हटा दीजिए, आईसीसी तब वहां से इन्वॉल्व हुआ। लेकिन अब जिस तरह से आईसीसी ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, अब जिस तरह से उसके एक प्रतिष्ठित मैच रेफरी को लेकर बेवजह, मतलब रमीज राजा तो कह रहे हैं कि वो भारत के चहेते हैं इसलिए वो रहते हैं भारत के मैचेस में, हालांकि उनके उस आरोप का भी हमने मतलब एकदम मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं वो दिखा दिया था कि किस तरीके से जितने मैचेस में उन्होंने इंडिया के लिए ऑफिशियल वो रहे हैं, लगभग उतने ही मैचों में पाकिस्तान के लिए भी वो ऑफिशियल रहे हैं। तो कुल मिलाजुलाकर अब आईसीसी का ये जो पूरा मैसेज है, ये जो मेल है, ये बता रहा है कि अब पाकिस्तान इस मामले में फंस गया है। अब इसमें कुछ ना कुछ तो उसको सजा झेलनी पड़ेगी। अब वो फाइन होगा, क्या होगा, बोर्ड को कोई एक ताकीद दी जाएगी, नसीहत दी जाएगी, सख्त चेतावनी दी जाएगी, लेकिन एक्शन होगा ये कंफर्म है बिल्कुल। और इस तरह से जो संदेश है आईसीसी का वो बिल्कुल क्लियर है कि अब अगर आप इसका या तो जवाब दें और नहीं तो माफी मांगे, और इस पूरे मामले पर अब लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से लीपापोती की गई और शुरू में जिस तरह से कहा गया कि माफी मांगी इसलिए हम खेलने जा रहे हैं, मतलब आप एक तो ना सिर्फ झूठ बोले गए, झूठे दावे किए गए, बल्कि नियम तोड़े गए। और इसलिए भी अब ये जो पूरा का पूरा मामला है ये दिखाई दे रहा है कि ये गंभीर होता जा रहा है, और ना सिर्फ गंभीर होता जा रहा है बल्कि अब पाकिस्तान को जो है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांग के ही इसमें काम चलेगा, वरना ये मामला जो है अब कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा है जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किलें आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज का मुकाबला एशिया कप में जो है वो है भारत वर्सेस ओमान। यूं तो बहुत कोई इस तरह का मैच है जिसको आप कहते हैं ना जीरो रबर, उस तरह का मैच है। मैच का पॉइंट टेबल पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ा असर सुपर 4 के लिहाज से पड़े ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारतीय टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि आज का मैच जो है वो टीम इंडिया की प्रयोगशाला है, क्योंकि यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि आज कुछ मैच में एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिलेंगे। आपको सबसे पहले अपडेट बताते हैं। एशिया कप में आज भारत का आखिरी लीग मैच है। आज का मैच जो है भारतीय टीम का वो ओमान से होगा। आज का मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे यह मुकाबला शुरू होगा, और एशिया कप के इस 2025 एडिशन के लीग स्टेज का यह आखिरी मैच है। इसके बाद सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए जो फर्क है वो इकलौता फर्क यह है कि भारतीय टीम ने अपने पहले दोनों मैच यानी यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो है वो
दुबई में खेला था। आज का मैच जो है वो अबू धाबी में खेला जा रहा है। वैसे तो एशिया कप की मेज़बानी भारत के पास थी, लेकिन चूंकि ये एक तरीके का समझौता हुआ था कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आएगी, इसलिए यूएई में टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और उसमें ये जो 2 जगहों पर चुने गए थे, दुबई में मैचेस होने थे, अबू धाबी में होने थे। दुबई में भारतीय टीम अपने 2 मैच खेल चुकी है, अब वो अबू धाबी में खेलेगी और आज जो है लीग मैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद सुपर 4 के जो मुकाबले हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। कुणाल, प्रयोगशाला ही है, मतलब और कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं इस मैच का। अगर आप इस लिहाज से देखें कि भारतीय टीम पहले ही सुपर 4 में पहुंच चुकी है, भारतीय टीम खिताब की सबसे बड़ी दावेदार है, भारतीय टीम ना सिर्फ कागज़ पर दावेदार है बल्कि वो उस तरह का परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी होगी, जो फैंस की उत्सुकता होगी, वो ये होगी कि ओमान की टीम क्या करती है। बिल्कुल जी, ओमान की टीम के लिए तो एक सपने सच होने की तरह है कि वो अपने हीरोज जिनको मानते हैं, जिनको आइडल मानते हैं, जिनको देख के बहुत कुछ सीखते हैं, उन लोगों से मिलने को मिलेगा, उनके साथ खेलने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यही उद्देश्य भी है इस टूर्नामेंट का। बीसीसीआई उसी उद्देश्य से, टीम इंडिया उसी उद्देश्य से इस टूर्नामेंट में खेलती है कि जो मतलब कंपैरेटिवली छोटी टीमें हैं उनको किस तरीके से आगे ग्रो कराया जाए, उनका कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा जाए। अगर यहाँ पर ओमान की टीम थोड़ा चैलेंज पेश करने में कामयाब होती है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। इंडियन टीम भी खुश होगी। मगर हाँ, इंडियन टीम के लिए जैसे आपने बताया ये एक एक्सपेरिमेंट का वक्त है। थोड़ा बहुत अगर जो कुछ करना है, अर्शदीप को मौका नहीं दिया है या बैटिंग ऑर्डर में कुछ ऊपर नीचे करके देखना चाहते हो, जिनको अभी तक खेलने का मौका नहीं मिला है, आगे सुपर 4 में सीधा खेलें। इससे अच्छा ये कि थोड़ा सा प्ले टाइम मिल जाए, वो सब करने का मौका है यहाँ पर कि आप करके देख सकते हो। क्या कुछ स्पिनर्स को आराम, कुछ को आराम देके जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो इसके अंदर वो यहाँ पर करके देख सकते हो। बेसिकली फॉर्मेलिटीज है, सुपर 4 जैसे बताया आपने तय हो चुके हैं, उसमें कुछ है नहीं। बस ये है कि ये एक मैच है, इसको प्रोफेशनली अप्रोच करना है जैसे दूसरे मैचेस को अप्रोच किया जाता है। मगर हाँ, थोड़े रिलैक्स जरूर होंगे इंडियन टीम वाले, क्योंकि आप सुपर 4 में जगह बना चुके हो। मगर फिर भी फॉर्मेट छोटा है, कोई हल्के में नहीं लेगा। जिस तरीके से दूसरे मैचेस खेले जाते हैं उसी तरीके से ये मैच भी अप्रोच किया जाएगा। यही एक प्रोफेशनल टीम की पहचान भी होती है कि आप जब अच्छा खेल रहे हैं, आप जब लय में हैं, तो उस लय को बेवजह बिगड़ने ना दें। पता चला कि आप कोई ऐसा अपने विम्स एंड फैंसीज में कुछ ऐसा कर लें कि आपको ओमान की टीम परेशान कर दे, वो फिर आपके लिए एक अच्छा मैसेज नहीं होता है। तो इसलिए भी भारतीय टीम का पूरा प्रयास यही होगा कि जिस दमखम के साथ वो अब तक खेलती आई है, बल्कि इस फॉर्मेट में पूरे साल वो जिस तरह से खेल रही है उसी तरह से खेले। एक बड़ा मुकाम भी है भारतीय टीम के लिए, वो आपको बताते हैं, क्योंकि आज जो है भारतीय टीम वो अपना खेलेगी 250वां मैच। ग्राफिक्स दिखा दीजिए। और ये इसी के साथ जो भारतीय टीम है वो T20 खेलने वाली टीमों में सबसे ज्यादा T20 खेलने वाली टीमों में नंबर 2 पर आ जाएगी। पाकिस्तान की टीम यहां इस मामले में आगे है। पाकिस्तान ने 275 T20 मैचेस खेले हैं इंटरनेशनल। भारतीय टीम ने अब 249 अभी तक खेले हैं, आज 250वां है। इसके अलावा श्रीलंका की टीम ने 212 मैच खेले हैं, 211 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेले हैं और 210 मुकाबले खेले हैं इंग्लैंड की टीम ने। तो ये एक दिलचस्प मैच भी है, एक माइलस्टोन मैच भी है। आप याद रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, 100वां मैच था, 200वां मैच था, 250वां मैच था, उस लिहाज से भी एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। ओमान की टीम कैसी है आपको बताते हैं, ओमान की टीम का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि ये तो हमने आपको बताया कि विश्व की जो 5 बड़ी टीमें हैं उनकी कहानी क्या है। ओमान की टीम का जो तजुर्बा है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। अभी तक 100 मैचेस खेले हैं इस टीम ने, 44 में इसको जीत मिली है, 53 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। और ये कुछ मैचेस जो है इसमें टाई हुए हैं और कुछ मैचेस ऐसे भी हैं जो टाई के बाद सुपर ओवर में टीम जीती या हारी है। तो ये ओमान का कुल रिकॉर्ड है T20 फॉर्मेट में, जिसमें पहली बार किसी भी फॉर्मेट में वो भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी। जैसा अभी कुणाल कह रहे थे कि बड़ा एक वाव मोमेंट होगा उनके लिए, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, विश्व क्रिकेट में उनका जो स्थान है, विश्व क्रिकेट में उनका जो दबदबा है, उनका जो स्टारडम है, वो उससे उनको भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। उनसे भी मिलेंगे, अपने फेवरेट प्लेयर्स से मिलेंगे, अपने खिलाड़ियों से मिलेंगे और फिर कोशिश यही करेंगे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए, विश्व क्रिकेट में अपनी भी एक पहचान जो है वो दर्ज कराई जाए। फटाफट आपको बताते हैं कि क्या प्रयोग की बात जो हो रही है, प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह के प्लेइंग 11 को लेकर क्या कॉम्बिनेशन पर बातचीत चल रही है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। ओमान के खिलाफ भारतीय टीम के प्रयोग करने की खबर है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय टीम प्रयोग कर सकती है। अब वो प्रयोग क्या हो सकते हैं? वो प्रयोग ये हो सकते हैं कि रिंकू सिंह को टीम में जगह मिल सकती है। इसके अलावा हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह का खेलना भी लगभग तय है।
हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। दुबई की बजाय अबू धाबी में भारत का यह आखिरी लीग मैच है। जो जानकारी मैंने अभी आपको दी थी कि दुबई में भारतीय टीम ने यूएई के खिलाफ जीत हासिल की, उसके बाद पाकिस्तान को हराया और अब अबू धाबी में उसको ओमान के खिलाफ भिड़ना है। तो रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, यही पॉसिबल चेंजेस हैं कुणाल। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं करेगी टीम। और वो जो आप कह रहे थे या जो मैंने कहा कि कहीं से भी वो कॉम्प्लेसेंट हो जाना या कहीं से भी वो थोड़ा सा चूक रखना कि हाँ ठीक है चलो देख लेंगे, ऐसा क्या ही है। टीम जाएगी पूरे प्रोफेशनल अप्रोच से और कोशिश यही होगी, जिसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है, कोशिश यही होगी कि अगर टॉस जीत लेते हैं तो पहले बल्लेबाजी कर ली जाए, ताकि आपको आपके मिडिल ऑर्डर के साथ साथ जितने भी बल्लेबाज हैं जिनको बैटिंग का अभ्यास, मैच प्रैक्टिस नहीं मिली है, उनको मैच प्रैक्टिस मिल जाए, क्योंकि फिर आपको 21 तारीख को पाकिस्तान को एक बार फिर सामना करना है। बिल्कुल जी, कोशिश यही होगी कि भाई अब पहले बैटिंग ले लें तो कम से कम बैटिंग आ जाए। और अगर पहले बैटिंग ले लेते हैं तो जो चेंजेस आपने बताए ये तो पॉसिबली हो ही सकते हैं। साथ में ये हो सकता है कि अभिषेक शर्मा के लिए स्पेशल दिन हो सकता है। 18 साल पहले युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे आज ही के दिन, तो वो कमाल जो है अभिषेक शर्मा दोहराएंगे नहीं दोहराएंगे, बड़ी बातें इस किस्म की हो रही है। खैर बातें मगर ये पहले बैटिंग आ जाए तो जिनको बैटिंग प्रैक्टिस नहीं मिली है उनको बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी। यही चीजें आपको थोड़ा सा अचीव करनी है। बाकी जो आपके रिजर्व्स हैं, जैसे कि मतलब जो बेंच पे ही बैठे हैं, रिंकू हो गए, हर्षित राणा हो गए, किस तरीके से ये फेयर आउट करते हैं ये आप थोड़ा सा देख लोगे। आराम तो 2 मैचेस के बाद आपने चलो दे दिया, वो जब कोई बहुत ज्यादा वैसी जरूरत भी नहीं थी, मगर इन लोगों की इस मैच के अंदर जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेंटली तरोताजा हो जाए। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा, उसके लिए वो जरूरी है। तो ओमान के खिलाफ अचीव करने को सच बहुत कुछ नहीं है। बस ये है कि ये आप उसी भावना से ये मैच खेल रहे हो, जिस भावना से आप ये टूर्नामेंट खेल रहे हो, बड़े भाई की जो हम बात करते हैं कि भाई आपको यहाँ पर छोटी टीमों को प्रोत्साहित करना है, वो आप करने के लिए खेल रहे हो। कंपैरिजन करने को कुछ है नहीं, मतलब करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। मगर ये है कि हाँ, ओमान के लिए लर्निंग कर्व है बहुत बड़ा। जो एक आपने कहा कि किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जो है वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर इंडिया वर्सेस ओमान नहीं हुआ है। एक इमर्जिंग एशिया कप में ये खेले थे आपस में एक दूसरे से, मुझे याद है तिलक वर्मा उसके अंदर कप्तान थे, अभिषेक शर्मा भी उस टीम के अंदर हिस्सा थे। इंडिया वो मैच जीती थी, पिछले साल का वो मुकाबला था। तो बिल्कुल भी एलियन टीम नहीं है, थोड़ा बहुत देखा हुआ है। और हमने पहले भी एक बार अपने ब्रॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जब पहला प्रैक्टिस सेशन इंडियन टीम का हुआ था तो ओमान की टीम वहां पे प्रैक्टिस मैच खेल रही थी, जिसको अभिषेक शर्मा ने बैठ के 30-40 मिनट देखा भी था कि भाई किस तरीके का जो है इनका बॉलिंग अटैक है और वो सब कुछ है। तो हल्के में कोई नहीं ले रहा है, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ ही जाएंगे, क्लिनिकल तरीके से मैच फिनिश करेंगे। और उम्मीद ये है कि भाई जल्दी मैच बहुत ज्यादा फिनिश ना हो जाए, पहले बैटिंग आ जाए, नहीं तो फिर बहुत जल्दी रैप अप होने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल, फिर वही हो जाएगा जैसे यूएई के खिलाफ हुआ था कि मतलब 4.3 ओवर में मैच ही खत्म हो गया था। तो मैच में जी आप कुछ कह रहे हैं कुणाल? चलिए आगे बढ़ते हैं, अबू धाबी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अबू धाबी में पहला मैच खेल रही है भारतीय टीम। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ भारतीय टीम को नहीं है खेलने का, लेकिन अच्छी बात यह कि जो एक मैच खेला है उसमें बड़ी जीत हासिल की है। दिखाते हैं आपको अपडेट, तो ये भी कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा टीम इंडिया का अबू धाबी से। ज़्यादा मैच नहीं खेला है जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन जो एक मैच खेला है वहाँ जीत मिली है, और वो जीत मिली है अफगानिस्तान के खिलाफ 66 रन से। टीम इंडिया 250वां मैच अपना खेलने जा रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हम लगातार कर रहे थे। और पाकिस्तान के बाद वो दूसरी ऐसी टीम है जो खेलेगी अपना 250वां T20 मैच। पाकिस्तान की टीम जो है वो 250 से ज़्यादा मैचेस खेल चुकी है। इस T20 एक्सपीरियंस के मामले में वो नंबर 1 टीम है। अब आपको बताते हैं, इस मैच से पहले कुलदीप यादव, यानी इस सीरीज में जो भारत ने 2 मैच खेले हैं, उन दोनों ही मैच में जो मैच विनर रहे, जो भारतीय टीम के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने, उन्होंने क्या कहा है, उनका जो बयान है वो आपको दिखाते हैं और फिर इसके बाद आगे इस पर बातचीत करेंगे। एशिया कप की विकेट जो है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये विकेट स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मददगार है। यहाँ आपको उछाल और जिप दोनों मिल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के समय विकेट काफ़ी धीमा था और उछाल के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही थी। उन विकेटों पर रन बनाने में बल्लेबाजों को मुश्किल भी आ रही थी। कलाई के स्पिनर्स के लिए वहां विकेट निकालना मुश्किल था। एशिया कप की विकेट से ने मुझे काफ़ी मदद की है। जब आपको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलता तो मुश्किल वक्त होता है, लेकिन तब अब आप और ज़्यादा सीखते हैं।
बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने कि भाई प्लेइंग 11 से बाहर बैठना तकलीफ तो देता है, आप अपना इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपको ये समझ में आता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बना पा रहे हैं। और प्रॉबेबली कुणाल अक्सर कहते भी रहते हैं कि कुलदीप यादव कोशिश ये कर रहे होंगे कि अब बल्ले से भी थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करें, ताकि वो जो एक पक्ष है ऐसा जिसपे वो थोड़े 19 पड़ जाते हैं, वो भी पक्ष अपना मजबूत कर लें, ताकि टीम में उनकी जो जगह है वो जगह बनी रहे, बची रहे, और अभी एक करियर है ठीक ठाक उनके सामने, उसको वो अपना फुलफिल करें। अलग ही कहानी है कुणाल, ये मतलब हम लोग लगातार जब एशिया कप शुरू नहीं हुआ था, आपको याद होगा, तो नैरेटिव ये हो रहा था कि स्पिनर्स को जो है उस तरह से हेल्प नहीं मिलेगी, और इस बार जो है वो इसीलिए शिवम दुबे को ले जाया गया। यहां तक कि मौने मौकल ने अपने स्टेटमेंट में कहा, मुझे याद है, कि इस तरह की विकेट जो है उस पर किसी भी गेंदबाज से ज्यादा मदद शिवम दुबे को मिलेगी। शिवम दुबे ने विकेटें ली भी हैं, लेकिन कुलदीप की परफॉर्मेंस तो मतलब एकदम कमाल की रही है 2 मैच में, दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच। और बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जब आप बाहर बैठते हैं प्लेइंग 11 से, तब आप ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, कुलदीप आप जसप्रीत बुमराह टाइप ऑफ बॉलर आप कह सकते हो, इस सेंस के अंदर कि उनको ना विकेट से उतनी ज्यादा मदद की जरूरत होती नहीं, वो अपना विकेट से जो निकालना है वो निकाल ही लेते हैं। और ये सब कहानी तभी आती है जब आप बहुत स्किलफुल हो, आपने जिंदगी में ऊंच नीच बहुत देखी हो। अब कुलदीप यादव पूरे इंग्लैंड दौरे पर बैठे रहे बाहर, तो फिर उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अब मैं अगला मैच जब मुझे खेलने को मिलेगा तो पिच भी मददगार होगी, तो जो विरोधी होगा वो स्पिन भी अच्छा नहीं खेल पाता होगा, तो मैं कमाल करूंगा। आप इंटरनेशनल स्टेज पे खेल रहे हो, आपको चीजें खुद मूव करानी है। आप ये उम्मीद करके नहीं बैठ सकते कि भाई आपके लिए चीजें जो है ना आइडियल कंडीशंस होंगी, और उस चीज को समझ के कोई मेहनत करे, अपनी स्किल को और डेवलप करे। वो कुलदीप यादव ने किया है और वो चीज मैदान पर दिख रही है। ये कोई कंपटीशन नहीं है जो उनके सामने पेश आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना स्किल जो है ना वो ऊपर बहुत लेके गए हैं। और कुलदीप यादव के लिए सही उन्होंने बात बोली है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब स्काई इज द लिमिट, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और अगर इस तरीके का इनसिक्योरिटी हल्की सी रहती है ना, तो खिलाड़ी हमेशा अपने टोस पे रहता है, उसकी मेहनत हमेशा जो है ना वो 200% रहती है कि भाई उसको मौका कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये खुद नहीं जानता। तो यहाँ पर कुलदीप यादव के साथ वही केस है, जो मिल रहा है मौका, जितना भी चांसेस मिल रहे हैं वो उसका बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बेस्ट फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कामयाब भी होते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए दोनों ही मैच जो उन्होंने खेले उसमें कमाल की गेंदबाजी की, कामयाबी हासिल की, और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। मुश्किल होता है, ये बात हम कितनी बार कह चुके हैं, मुश्किल होता है जब आप लगातार इंतजार कर रहे हो कि आपको प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए, लेकिन अलग अलग वजहों से आप टीम का हिस्सा ना बन पा रहे हो। पूरी इंग्लैंड सीरीज़ निकल गई, वो टीम में थे, तमाम बड़े खिलाड़ियों ने उनके नाम की वकालत की, लेकिन नहीं मिल पाया मौका। उससे हताश होने की बजाय, निराश होने की बजाय, उन्होंने अपने आप को हमेशा नेट्स में तैयार रखा कि जब भी पहला मौका मिलेगा तब वो उस मौके को भुनाएंगे। और यहाँ पर एशिया कप में जैसे ही उनको वो मौका मिला, उन्होंने उस मौके को भुनाया भी। रहेगी हमारी इस मुकाबले पर नज़र, और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट्स आईसीसी वर्सेस पीसीबी जो अब हो गया है, वहाँ जो डेवलपमेंट्स होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए आपको अपडेटेड रखेंगे, और मैच से पहले और मैच के बाद शो लेकर भी हाजिर होंगे। बहरहाल इस शो में इतना ही, आप हमसे जुड़े इसके लिए मेरी तरफ से, कुणाल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।